दोस्तों, सोचिए अगर आप सुबह उठें और आपका पूरा शहर सिर्फ 8 घंटों में इंसानों से नहीं बल्कि खूंखार ज़ॉम्बियों से भर चुका हो। और सबसे डरावनी बात, आपको ये भी पता ना हो कि आपका अपना परिवार अब इंसान है या मौत का दूसरा नाम। वेलकम टू रिकैप नेशन, जहां आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सर्वाइवल कहानी जिसमें भरोसा करना सबसे बड़ी गलती साबित होती है। कहानी शुरू होती है मीरा से, जो शहर के अस्पताल में नर्स है। पूरी रात ड्यूटी करने के बाद वो अपने घर लौटती है। रास्ते में उसे पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं, लेकिन वो सोचती है कि शायद कोई बड़ा हादसा हुआ होगा। घर पहुंचते ही वो सो जाती है। कुछ घंटों बाद बाहर से चीखों की आवाज आती है। खिड़की से झांकते ही उसका दिल दहल जाता है। पूरी सड़क पर लोग एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। कोई किसी को काट रहा है तो कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई आरव होता है। दीदी, बाहर मत निकलना, ये लोग इंसान नहीं रहे। कॉल अचानक कट जाती है। मीरा बिना समय गवाए घर से निकलती है, लेकिन बिल्डिंग की सीढ़ियों पर उसका पड़ोसी खून से लथपथ खड़ा होता है। पहले वो मदद मांगता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वो मीरा पर झपट पड़ता है। मीरा किसी तरह उसे धक्का देकर नीचे गिराती है और बाहर भाग जाती है। सड़क पर हर तरफ तबाही फैली हुई है। कारें जल रही हैं, दुकानें लूटी जा चुकी हैं और हर तरफ सिर्फ चीखें सुनाई दे रही हैं। भागते भागते उसकी मुलाकात एक पूर्व पुलिस ऑफिसर कबीर से होती है। कबीर पहले उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन जब मीरा सामान्य तरीके से बात करती है, तब उसे यकीन होता है कि वो संक्रमित नहीं है। दोनों मिलकर सुरक्षित जगह ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में उन्हें 4 और सर्वाइवर मिलते हैं। एक स्कूल टीचर, एक मैकेनिक, एक बुजुर्ग डॉक्टर और एक कॉलेज स्टूडेंट। डॉक्टर बताता है कि वायरस हवा से नहीं फैलता, लेकिन अगर कोई संक्रमित इंसान काट ले तो कुछ ही मिनटों में वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। सभी शहर के सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शरण लेते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं। वे खाने का सामान इकट्ठा करते हैं, दरवाजे बंद करते हैं और छत पर एसओएस का बड़ा निशान बना देते हैं। अगले दिन दूर आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। सभी खुशी से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर बिना रुके आगे निकल जाता है। अब उन्हें समझ आ जाता है, कोई उन्हें बचाने नहीं आने वाला। दिन गुजरते हैं, खाना कम होने लगता है। इसी बीच मैकेनिक एक गुप्त पार्किंग एरिया खोज निकालता है, जहां 2 बख्तरबंद ट्रक खड़े होते हैं। यही उनकी नई उम्मीद बनते हैं। लेकिन उसी रात बिजली चली जाती है। जनरेटर चालू करने के लिए कबीर और मीरा बेसमेंट में उतरते हैं। अंधेरे में सिर्फ टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। वे मुड़ते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वे जनरेटर चालू करते हैं, सैकड़ों ज़ॉम्बी अंधेरे से निकल आते हैं। दोनों किसी तरह दोनों भागकर ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन अब एक और बड़ा सच सामने आता है। कॉलेज स्टूडेंट की बांह पर काटने का निशान था, जिसे उसने सबसे छिपा कर रखा था। कुछ ही मिनटों में वो ज़ॉम्बी बन जाता है और अचानक सभी पर हमला कर देता है। मजबूरी में कबीर उसे गोली मार देता है। अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं रहता। आखिरकार सभी फैसला करते हैं कि यही रुकना मौत को बुलाना है। वे दोनों ट्रकों को लोहे की प्लेटों, कांटेदार तारों और स्टील की जालियों से मजबूत बनाते हैं। सुबह होते ही पूरा ग्रुप ट्रकों में बैठता है।
गेट खुलते ही हजारों ज़ॉम्बी उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। इंजन गरजता है और दोनों ट्रक सीधे ज़ॉम्बियों के झुंड को चीरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन रास्ते में एक ट्रक पलट जाता है। कुछ लोग वहीं फंस जाते हैं। मीरा उन्हें बचाने वापस जाना चाहती है, लेकिन कबीर कहता है, अगर हम रुके तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दिल पर पत्थर रखकर वे आगे बढ़ जाते हैं। कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आखिरकार उन्हें समुद्र किनारे एक पुराना जहाज दिखाई देता है। सभी तेजी से उसकी तरफ भागते हैं। आखिरी पल में कबीर पीछे मुड़कर शहर की तरफ देखता है। पूरा शहर अब सिर्फ ज़ॉम्बियों का था। जहाज धीरे धीरे किनारे से दूर जाने लगता है। सभी को लगता है कि आखिरकार वे बच गए। लेकिन तभी जहाज के स्टोर रूम से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है।